वैशाख पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। वैशाख पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करने से, स्नान करने से आपके जीवन की जो परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। वैशाख पूर्णिमा जो कि सभी पूर्णिमाओं में सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन जो भी आपकी मनोकामना हो, संतान प्राप्ति को लेकर हो, पुत्र प्राप्ति को लेकर हो, सुखी वैवाहिक जीवन को लेकर हो, अगर आप कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती है और मनचाही संतान की प्राप्ति आपको होती है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन ही भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था। तो ऐसे में भगवान बुद्ध जो कि विष्णु जी का ही स्वरूप माने जाते हैं, विष्णु जी का ही अवतार के रूप में पूजे जाते हैं, तो बौद्ध धर्म में भी वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वैशाख पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए, लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए, भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। वैशाख का पूरा ही महीना काफ़ी शुभ होता है और वैशाख के महीने में अगर अभी तक आपने कोई भी उपाय नहीं किया है, कोई भी आपने पूजा पाठ दान पुण्य नहीं किया है, तो पूर्णिमा का दिन काफ़ी लाभकारी माना जाता है। पूर्णिमा के दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी उपाय कर सकते हैं। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए कई ऐसे उपाय होते हैं जो शिव पुराण में बताए जाते हैं। तो हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जो आप अगर पूर्णिमा के दिन करेंगे तो आपके जीवन में खुशियों का आगमन जरूर होगा और आपको मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। इस बार की जो वैशाख पूर्णिमा है उसमें रवि योग लग रहा है, साथ ही साथ भद्रा योग लगेगा और भद्रा जो है पाताल में रहेगी, जो कि पृथ्वीवासियों के लिए मंगलकारी मानी जाती है। वैशाख के महीने में इस बार जो है स्वाति नक्षत्र के साथ में विशाखा नक्षत्र होगा, जो कि काफ़ी शुभ नक्षत्र माना जाता है। आपको बता दें कि इस बार की जो पूर्णिमा है वो 12 मई सोमवार के दिन होगी। सोमवार के दिन होने के कारण यह जो पूर्णिमा है वो और भी लाभकारी मानी गई है। इसको सोमवती पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कई ऐसे उपाय किए जाते हैं जिसमें से मैं आपको 2 से 3 उपाय बताऊंगी, और वो उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके वंश की वृद्धि होगी। संतान प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाएंगे। इस बार की जो पूर्णिमा है वो 11 तारीख को रात्रि में 8:01 पर शुरू हो जाएगी और इस पूर्णिमा का समापन 12 तारीख को रात्रि में 10:51 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा का जो व्रत रखा जाएगा और जो भी पूर्णिमा के दिन आपको दान पुण्य करना है वो 12 तारीख सोमवार के दिन होंगे। निसंतान दंपति अगर मिलकर उपाय करते हैं संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए, तो इस दिन किया गया उपाय, इस दिन किया गया दान पुण्य का आपको 100% फल प्राप्त होगा। इस दिन लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए काफ़ी शुभ दिन माना जाता है। किस तरीके से उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र लिखें, जिससे कि श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो भी निसंतान दंपत्ति उपाय करना चाहता है तो उस दिन आपको सुबह जल्दी उठना होगा, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। जब आप स्नान करें तो स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। वैसे तो इस दिन गंगा नदी में, पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है, लेकिन अगर आप नहीं जा सकते तो आप अपने घर पर ही स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें और सूर्य मंत्रों का जाप करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना वैशाख के महीने में काफ़ी लाभकारी माना जाता है। तो पूर्णिमा का दिन है और सूर्य भगवान को आप तांबे के लोटे में थोड़ा सा अक्षत डालकर, चंदन डालकर अर्घ्य दें, सूर्य मंत्रों का जाप करें। उसके बाद में आपको श्री हरि विष्णु का अपने घर में विधि विधान से पूजन करना है, क्योंकि वैशाख के महीने में श्री हरि विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ में पूजन करने से घर में लक्ष्मी की कृपा रहती है और घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, जो है विष्णु भगवान का बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल श्री कृष्ण, तो आप विधि विधान से लड्डू गोपाल की पूजन करें। लड्डू गोपाल को आप जो है उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करें, पीली पोशाक पहनाएं और पीले चंदन से अभिषेक करें। गेंदे के फूलों से आप लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें। इसके साथ ही अगर आपसे हो सके तो इस चांदी की छोटी सी बांसुरी लाकर आप लड्डू गोपाल को जरूर अर्पित करें। वैशाख पूर्णिमा
के दिन लड्डू गोपाल को आप माखन मिश्री का भोग लगाएं, पंचामृत से अभिषेक कराएं। साथ ही साथ तुलसी के पत्तों की माला बनाकर भी आप जो है श्री हरि विष्णु को पहना सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। विष्णु भगवान के 108 नामों का जाप करना काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इस दिन आप घी का दीपक प्रज्वलित करें विष्णु भगवान के सामने, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का जाप करना काफ़ी लाभकारी माना जाता है। तो लड्डू गोपाल की जब आप पूजा करें, दीपक प्रज्वलित कर लें, तो आप संतान गोपाल मंत्र का 11 बार, 21 बार या फिर 108 बार जाप जरूर करें। और इसके साथ ही आप जो है लक्ष्मी माता को इस दिन पीली जो कौड़ियाँ होती हैं, तो 11 पीली कौड़ी या फिर जो सफ़ेद कौड़ी है उनको हल्दी में भिगोकर लक्ष्मी माता को आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा करना भी काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन तुलसी की पूजा करने का विधान है। तो तुलसी के गमले के सामने आप जो है देसी घी का एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, जो आपको गोल बाती का प्रज्वलित करना है। इस दिन तुलसी के गमले में जल अर्पित करें, गाय का जो दूध है वो भी आप अर्पित कर सकते हैं, और तुलसी के गमलों की विधि विधान से पूजन अर्चन करें। तुलसी माता जो कि लक्ष्मी माता का ही स्वरूप मानी जाती है। 16 श्रृंगार की चीज़ें तुलसी के गमले में इस दिन जरूर चढ़ाएं। एक लाल कलर की चुन्नी आप तुलसी माता को चढ़ाएं अपनी मनोकामना के साथ में। इससे आपके घर में तो सुख शांति रहेगी ही, साथ ही जो आपकी मनोकामना है वो भी बहुत जल्दी पूरी होगी। इसके साथ ही बैसाख के महीने में पीपल के पेड़ की पूजा करने का विधान है, और यह बौद्ध पूर्णिमा भी होती है। जो बैसाख महीने की पूर्णिमा है उस दिन बौद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन आपको पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी है। पीपल के पेड़ में साक्षात श्री हरि विष्णु का वास होता है, और पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी स्वयं पीपल के पेड़ में वास करती है। तो ऐसे में आपको इस दिन मीठा जल यानी कि जल में थोड़ा सा चीनी मिलाकर आपको पीपल की जड़ में जरूर डालना है। पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करना है, दीपक प्रज्वलित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। बुद्ध पूर्णिमा होने के कारण भी पीपल के पेड़ की पूजा करने की बड़ी ही महत्ता है। बौद्ध धर्म में भी पीपल के पेड़ को काफ़ी पूजनीय माना जाता है। तो ऐसे में आप पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना जरूर करें। आपके जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, वो दुख दूर जरूर होंगे। पीपल के पेड़ की पूजा करने से हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो जिनके ऊपर पितृदोष है या जिनके ऊपर ग्रह की अशुभ स्थिति है, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, उन्हें पीपल के पेड़ की पूजा पूर्णिमा के दिन जरूर करनी चाहिए। इसके साथ ही एक आप छोटा सा उपाय कर सकते हैं, जिससे पुराण में निहित है और हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिया गया है। इसको मैंने और भी वीडियो में बताया है, जो कि आपको बैसाख महीने में करना था। अगर आपने नहीं किया अभी तक तो आपके पास आखिरी मौका है। 12 मई को बैसाख पूर्णिमा है, उस दिन आप छोटा सा उपाय जरूर करें। यह जो उपाय है वो आपको माता प्रस्तुति, दक्ष प्रजापति और माता वीरणी के नाम से करना है। माँ प्रस्तुति जो कि संतान प्राप्ति के लिए जो देवी के रूप में पूजी जाती हैं, माता प्रस्तुति जो कि स्वयं जो है एक माँ है, तो उनके नाम से अगर आप उपाय करते हैं तो यह उपाय बहुत जल्दी कारगर हो जाता है। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, जो भी महिलाएं हैं जिनको गर्भधारण होता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है या कोख बंधन है, कुछ इस तरीके की परेशानी है, तो आपको माता प्रस्तुति के नाम से यह उपाय निश्चित रूप से करना चाहिए, जो कि आप पूर्णिमा के दिन सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है बट वृक्ष होना चाहिए आपके घर के आसपास, और आपके पास होना चाहिए एक मिट्टी का घड़ा। छोटा सा आप घड़ा ले सकते हैं, जो सुराई है वो आप ले सकते हैं। कोई भी मिट्टी का पात्र आपके पास होना चाहिए, और आपके पास होना चाहिए एक तांबे का लोटा, और इन दोनों ही लोटों में आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। और आपको यह जो जल है वो आपको लेकर जाना है बरगद के पेड़ के नीचे, यानी बट वृक्ष के नीचे। तो आपको जब लेकर जाएंगे तो इसका एक विधान है कि आप नीचे रखेंगे मिट्टी का पात्र यानी मिट्टी का घड़ा, और उसके ऊपर आपको तांबे का लोटा रखकर, यानी एक के ऊपर एक लोटा रखकर आपको यह इसी तरीके क्रम में अपने घर से लेकर जाना है। जब आप बट वृक्ष के नीचे पहुंच जाए तो अगर बट वृक्ष का अगर शिव जी का ऐसा मंदिर है जो कि बट वृक्ष के नीचे है, अगर कोई ऐसा मंदिर है अगर आपके घर के आसपास, तो आप वही मंदिर का चयन करें। और अगर ऐसा मंदिर नहीं है तो आपको बट वृक्ष के नीचे जाकर जो भी कंकड़ स्वरूप शिवलिंग है वो आपको मान लेना है। आपको जो है वहाँ पर जाकर कंकड़ को आपको शिवलिंग स्वरूप मानना है, और उसी पर ही जो आप जल लेकर गए थे तो उसको आपको जो है समर्पित कर देना है। किस तरीके से समर्पित करेंगे उसका विधान है कि आपको अपने दाहिने हाथ में मिट्टी का पात्र और बाएं हाथ में आपको पीतल जो तांबे का पात्र ले गए थे वो आपको पकड़ना है, और धीमी धार में आपको जो है माता प्रस्तुति, दक्ष प्रजापति और माता वीरणी का नाम कहते हुए यह जल जो है आपको जो है शिवलिंग पर चढ़ा देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए।
और जो आपने जल चढ़ाया है उसका थोड़ा सा पान पति पत्नी दोनों को बरगद के पेड़ के नीचे ही बैठकर थोड़ा सा पान आपको जो है यह जल ग्रहण भी करना है। अगर महिलाओं ने अकेले इस उपाय को किया है तो वो बरगद के पेड़ के नीचे उसी जल का पान करेंगी और थोड़ा सा जल आप अपने घर लाकर अपने पति को जो है आपको देना है। इस तरीके से आपको उपाय करना है। माता प्रस्तुति के नाम से किया गया यह उपाय पूर्ण रूप से कारगर होता है, जो बैसाख के महीनों की विशेष तिथियों में किया जाता है। तो इस उपाय को आप ज़रूर करें। साथ ही साथ पूर्णिमा का दिन है, आपको चावल हो गया, चीनी हो गया, इन सब चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। आपके घर के आसपास विष्णु भगवान का मंदिर है तो वहाँ पर आप दीप प्रज्वलित करके आएँ। सत्तू का दान जरूर करें, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन सत्तू का दान करना, भोलेनाथ को सत्तू का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। जब आप अपने घर पर रहकर जो है विष्णु भगवान की पूजा करें उस समय आप सत्तू का भोग लगाएं, मौसमी फल आप चढ़ाएं। जो भी आपने प्रसाद लगाया है पति पत्नी दोनों को ग्रहण करना है। गाय माता को भी इस दिन आप कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं। पूर्णिमा के दिन किया गया दान निश्चित रूप से फलदायी माना जाता है। तो ये छोटे छोटे उपाय थे जिसको अगर आप बैसाख पूर्णिमा के दिन करेंगे तो आपके संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। पुत्र प्राप्ति की चाह है तो माता प्रस्तुति वाला उपाय जरूर करें। साथ ही साथ भोलेनाथ के मंदिर में जाकर गाय का कच्चा दूध जरूर समर्पित करें, इससे वंश की वृद्धि होती है। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।